यानी खेसारी लाल यादव यदमुल्ला हैं, अभी भी आप कायम हैं। वो 100% यदमुल्ला है। मैं जो कह रहा हूं आज पूछेंगे वही कहूंगा, 100 साल बाद भी वही कहूंगा। नहीं बे, तुम राम मंदिर पे जो बकवास कर रहे हो इसलिए तुम यदमुल्ला हो। जब आप यदमुल्ला कहते हैं हाँ। तो यदमुल्ला ये क्या है? ये देखिए, आपने सही सवाल किया। आप देखिएगा ये चुनाव खत्म होते ही तेजस्वी यादव भी हाथ जोड़ लेंगे कि भाई तू मत बोल। खेसारी का चुनाव है, वो कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है और उनको चुनाव लड़ना चाहिए, अच्छे से लड़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जनता से अपील करना चाहिए कि आप मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। वो सिर्फ जो एक काम कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे गलत लगता है कि वो अचानक ज्ञान देने लगते हैं। जैसे मैं भी मंच पे जाता हूं, लेकिन मंच पे मैं अपील करता हूं कि मैं इस प्रत्याशी के लिए आया हूं और मैं इस पार्टी से हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। ठीक। ये खड़े होते ही ज्ञान देने लगते हैं और उस विषय पे जिस पे इनको जीरो नॉलेज है। अच्छा, वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनको वो सब नहीं करना चाहिए। जनता के बीच में जाइए, अपने लिए अपना समर्थन मांगिए और जब लोग आपको समर्थन दे तो उनकी सेवा करिए। जैसे उदाहरण स्वरूप कौन सा ज्ञान? जैसे वो अगर उनसे आप देखा होगा, हम लोगों ने सबने देखा, आपने भी देखा होगा कि किसी ने उनसे वक्फ बिल पे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं है, कुछ नहीं बोला। जैसे ही राम मंदिर की बात आई तो बहुत सारा ज्ञान देने लगे। उस पे भी बोलना चाहिए था कि मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है तब वो ऐसी बात बोल रहे हैं। अगर जानकारी होती तो नहीं बोलते। तो आप जब हिंदू धर्म की बात आती है, जब राम मंदिर की बात आती है, तो आपके पास मुंह खोलने के लिए हो जाता है, कुछ भी बकवास करने लगते हैं और आपकी हिम्मत नहीं होती जब वक्फ बिल पे बोलना होता है, जब मस्जिद पे बोलना होता है। जब बाकी धर्मों की बात आती है तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, तब आप बोलते हैं नहीं हमको जानकारी नहीं है। और जैसे हिंदू की बात आएगी तो फिर आप बड़बड़ाना चालू कर देंगे कि सनातन हमारा घर नहीं चलाता है, तो सनातन से हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये जो बकवास करते हैं वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसीलिए आपने यदमुल्ला कहा। हाँ, क्योंकि देखिए मैं यादव हूँ और मैं सनातनी हिंदू हूँ। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं जैसे हर हिंदू करता है। हिंदू होता ही वो है जो सबका आदर करे, सभी धर्मों का आदर करे। लेकिन मैं अपने धर्म का अनादर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपके धर्म का आदर करूंगा, मैं आपके पूजा पद्धति का आदर करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे धर्म का अनादर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कोई ये कहेगा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो अगर वो यादव अपने को समझता है तो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला ही है। इस बात को मैं कह रहा हूं और मैं रोज अपना बयान नहीं पलटता हूं। जैसा वो दिन में 4 बार बयान पलटते हैं ना, मैं नहीं पलटता। मैं जो कह रहा हूं आज पूछेंगे वही कहूंगा, 100 साल बाद भी वही कहूंगा। यानी खेसारी लाल यादव यदमुल्ला हैं, अभी भी आप कायम हैं। वो 100% यदमुल्ला है और इन चंद यदमुल्लों की वजह से हम यादवों पे सवाल उठाया जाता है। जो सनातनी हिंदू हैं, जो अपने धर्म के लिए लड़ सकते हैं, जो अपने धर्म के लिए खड़े हैं, जो अपने धर्म में आस्था रखते हैं, जो अपने मंदिर में आस्था रखते हैं, अपनी पूजा पद्धति में आस्था रखते हैं, तो वो जो करोड़ों यादव हैं जो राम मंदिर में भरोसा रखते हैं, वो इन चंद यदमुल्लों की वजह से ट्रोल किए जाते हैं। तो इनको तो बोलना ही पड़ेगा कि भाई तू यदमुल्ला है, नहीं तो तेरी हिम्मत थी तो तू बोला क्यों नहीं? वक्फ बिल पे भी तो पूछा गया तेरे, तो क्यों नहीं बोला तू? अगर तू हिंदू होकर राम मंदिर को बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो तू यदमुल्ला ही है। इससे मैं जब आप यदमुल्ला कहते हैं तो यदमुल्ला ये क्या है? ये देखिए, आपने सही सवाल किया। ये कोई पूछा ही नहीं, आपने पूछ दिया। देखिए, मैंने कहा कि कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इस्लाम को तो मानते नहीं, मुसलमान तो है नहीं, तो इनको पूर्ण रूप से मुसलमान भी नहीं कह सकते। ठीक। दूसरा, कैसा है वो हिंदू जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नहीं, हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं।
तो जब तू हिंदू होके अयोध्या धाम का नहीं तो तू हिंदू भी नहीं है। तो ना तू इधर का है और ना तू उधर का है, तू बीच का है। तो इसलिए ना तू यादव है ना तू मुल्ला है, तू यदु मुल्ला है। इसलिए मैंने कहा, इस पे यही गाना आपने लगा दिया, इसीलिए मैंने लगा दिया। तो ये बीच वाला तो बड़ा गड़बड़ होता है। हाँ, ना इधर के ना उधर के। क्योंकि आप इस्लाम तो कबूल किए नहीं हो कि आप मुसलमान हो, उधर के हो नहीं। और यादव हो करके राम मंदिर का विरोध कर रहे हो तो तुम हिंदू भी नहीं हो, ना इधर ना उधर। तो ये बीच वाले हैं यदुमुल्ला। ऐसा क्यों किया खेसारी को? तो आप बहुत समय से जानते हैं, इंडस्ट्री में है आप। क्योंकि वो यही करते हैं, उनको जिस बात पे नॉलेज नहीं है उस पे बकर बकर करना, मुंह खोलेंगे ज्ञान देने लगेंगे शुरू से। तो इंडस्ट्री किसी ने कहा कि उनको हमने फोन किया कि चुनाव लड़ना है, बोले हम चुनाव ना लड़ब, सीधे मुख्यमंत्री बनब। तो वो सब बकवास हम लोग बर्दाश्त करते रहे। ऐसा है ना, इंडस्ट्री में हम लोग उनकी सारी बकवास बर्दाश्त करते रहे। पर जब राम मंदिर के बारे में बकवास करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आप फिल्मों के बारे में बकवास कर लो, एल्बम के बारे में बकवास कर लो, इंडस्ट्री के बारे में बकवास कर लो, आप पावर स्टार पवन सिंह के बारे में बकवास कर लो, आप निरहुआ के बारे में बकवास कर लो, आप रवि किशन के बारे में बकवास कर लो, मनोज तिवारी के बारे में बकवास कर लो, ये सारा आपका बकवास हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन राम मंदिर के बारे में बकवास करोगे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस सिंपल सी। अच्छा, इंडस्ट्री में भी खेसारी का यही कैरेक्टर रहा? आप पूरे इंडस्ट्री से पूछिएगा, सबको पता है। ये आदमी को जो बात पता नहीं होती है उस पर ही ज्ञान देता है। इतना बकबकाएगा कि मैं आपको एक बात और कह रहा हूं। आप देखिएगा, ये चुनाव खत्म होते ही तेजस्वी यादव भी हाथ जोड़ लेंगे कि भाई तू मत बोल। अच्छा, तेरा चुनाव हो गया ना, अब तू चुप रहने तो तू हमको भी ले डूबेगा। अच्छा, क्योंकि ये जितना बोलता है आदमी, वो तेजस्वी यादव को भी हाथ जोड़ना पड़ेगा कि बस कर भाई, राय दे। हाँ, बहुत हो गए, तो चुनाव हो गए, अब तू राय दे। ते बम्बई जो। हाँ, बस कर। काहे कि अब बोलिए, कोई बोला कि भाई ये जो अपराध हुआ है, किसी की गोली मार के हत्या कर दी गई, तो हत्यारे जो हैं या जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उनको जेल में डाला गया। तो ये बोलता है बताइए, जेल में डाल दिया, उसका परिवार नहीं है? इसके हिसाब से कोई अपराध करे तो उसको जेल में मत डालो। भाई परिवार से वंचित हो जाएगा वो, परिवार उसका दूर हो जाएगा। तो ये आदमी जो बोलता है उसका मीनिंग क्या है वो भी इसको पता नहीं है। तो हम कहते हैं कि उसमें भी बुराई नहीं, पर चुप तो रह ले। अगर चुनाव लड़ने आए हो, मैं कहता हूं तुम भाजपा का विरोध करो, निरहुआ का विरोध करो, रवि किशन का विरोध करो, पवन सिंह का विरोध करो, मनोज तिवारी का विरोध करो, जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हो उसका विरोध करो। तुम राम मंदिर का विरोध करने उतर गए। अच्छा, खेसारी भोजपुरी स्टार कैसे बन? खेसारी का जो वो ठुमका, वो स्टाइल, कोई तो क्वालिटी होगी जो इतना बड़ा स्टार बन गया खेसारी लाल यादव। बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे इंटरटेनर हैं, और उसकी हम इज्जत करते हैं और हम कदर करते हैं, और हम बहुत उनकी फिल्में भी देखते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन कलाकार हैं। पर भाई हम कह रहे हैं कि आप कलाकार अच्छे हो और राजनीति में आए हो, आपका स्वागत है। हम भी चाहते हैं कि आप राजनीति में अच्छा करो, लोगों की सेवा करो। पर मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मैं भी यादव हूं, और तुम्हारे बकवास करने की वजह से हर यादव के ऊपर सवाल उठता है कि यादव लोग राम। तो आप ये मानते हैं कि अच्छा इंटरटेनर, अच्छा डांसर, खेसारी लाल जैसा डांसर होना फिल्म इंडस्ट्री में कम है? वो अच्छे डांसर हैं, अच्छे गायक हैं, अच्छे इंटरटेनर हैं, और बहुत मेहनती हैं। वो जहां पहुंचे अपने मेहनत के दम पे पहुंचे हैं। मैं उसमें तो आपको उंगली नहीं उठा सकता, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि आप अच्छे कलाकार नहीं है, बहुत अच्छे हैं। पर मैं कह रहा हूं कि आप कहते हैं खुद को कि कृष्ण के वंशज हैं, तो इस वंश में पैदा और भी लोग हुए हैं ना, और भी यादव हैं जिनको आपके वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। माने बकाइटिस कम का। हाँ, ये उनका एक है थेथरोलॉजी। वो थेथरोलॉजी खाली मत करे, बाकी तो कलाकार बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पवन सिंह के व्यक्तिगत जीवन में जो घुसे? नहीं घुसना चाहिए भाई। आपको किसी के पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना? हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ है, और उसके पर्सनल जीवन में क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो समझेगा, उसको वो सॉल्व करेगा। आप कौन होते हैं किसी के भी पर्सनल लाइफ पे उंगली उठाने वाले? वो भी ठीक नहीं है। आप
वही कह रहा हूं कि आपका एक दायरा तो समझो कि आपका दायरा क्या है, उसके बाहर मत जाओ। महिला का साथ दिया उन्होंने, कहा कि मैं महिला के साथ हूँ, ज्योति भाभी को मैं जानता हूँ, उनके साथ हूँ, उनके साथ ठीक नहीं हुआ। तो इस तरह के बयान से पर्सनल लाइफ तो सबकी कुछ ना कुछ होती ही है। मैं वही कह रहा हूं कि आपको जब जानकारी नहीं है कि उनके बीच क्या है क्या नहीं है, मैं कोई टिप्पणी ना ज्योति जी पे करना चाहता हूँ ना पवन जी पे करना चाहता हूँ। वो उनका आपसी मामला है, वो समझ लेंगे। आप उस बीच में मत पड़िए, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ।